अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। तो ये कहावत आज सही साबित होती हुई दिखाई पड़ी। हम बात कर रहे हैं यूपी विधानसभा में 2004 की एक घटना को लेकर आज पुलिस वालों के ऊपर अदालत लगाई गई, यानी कि विधानसभा के अंदर अदालत लगाई गई। और आपको ये चीज़ भी बता रहा हूँ कि विधानसभा के अंदर वहाँ के एक कमरे में वहाँ पर एक जेल का निर्माण किया गया है जब विधानसभा बनाई गई थी, और उसी जेल में इन लोगों को आज कारावास की सज़ा सुनाई गई है। मतलब जो वहाँ पे पुलिस वाले थे उनको जेल में भेजा जाएगा। तो क्या है मामला, उसके बारे में हम जानते हैं। और हाँ, अगर छात्र हैं आप तो छात्रों के लिए वीडियो के अंत में कुछ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए प्रश्नों की श्रृंखला भी हम आपको देंगे, जिससे आपको न्यूज़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश जीएस भी आपका तैयार हो जाएगा। तो बात करते हैं क्या है मामला। तो 2004 में सपा सरकार के समय में बिजली कटौती जब हुई थी, तो बिजली कटौती तो आम बात थी उस समय, क्योंकि वीकली चलता था। एक सप्ताह लाइट आती थी, एक सप्ताह लाइट नहीं आती थी, और कभी कभी तो 10-10 दिन 20-20 दिन आती भी नहीं थी। ये दौर तो हमने खुद देखा है। तो 2004 की सपा सरकार में बिजली कटौती को लेके आज जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महामना, इसीलिए मैंने कहा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो जो सतीश महामना है ये बिजली कटौती को लेकर धरने पर बैठे थे। कहाँ पर? कानपुर में। और उस समय प्रशांत त्रिवेदी नाम के एक जिला अधिकारी हुआ करते थे, वो वहाँ पे इनको देख रहे थे। मतलब कानपुर के जिला अधिकारी कौन से? प्रशांत त्रिवेदी थे। जब ये 3-4 दिनों तक धरने पर बैठे रहते हैं तो इनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो ये डीएम से खुद मिलने के लिए उनके यहाँ चले जाते हैं, और वहाँ पे इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। और फिर उसके बाद सतीश महामना वहीं पर फिर से धरने पर बैठ जाते हैं। जब ये सब चीज़ें 3-4 दिन बीत जाता है तो ये बात विधानसभा में गूंजती है, और विधानसभा में जो भाजपा के विधायक होते हैं वो लोग इनके समर्थन में, मतलब सतीश महामना के आंदोलन के समर्थन में वहाँ से ग्रुप बनाकर उनका समर्थन करने के लिए जा रहे थे। तो इसी बीच में क्या हुआ कि विधानसभा में ही इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया था, और उसी लाठीचार्ज के दौरान विधानसभा सदस्य रहे सलील बिश्नोई नाम के एक विधायक थे, उनकी टांग टूट गई थी, और टांग टूटने से ये महीनों तक बेड पर रहे थे। और आपको पता है कि जब कोई जनप्रतिनिधि महीनों तक बेड पर रहेगा तो उसके क्षेत्र में विकास कार्य में भी बाधा पड़ेगी। तो इसी चीज़ को इन्होंने मुद्दा बनाकर क्या किया था कि विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का उपयोग करते हुए इन्होंने 25 अक्टूबर 2004 में इस चीज़ की सूचना विधानसभा में दी थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी, और फिर उसके बाद जांच बैठती है, और इन अधिकारियों के ऊपर जांच बैठती है, और उसमें इन सभी जो पुलिस वाले थे इन लोगों को क्या कहा जाता है, दोषी करार दिया गया था। इस मामले में कब जांच बैठी थी? तो 28 जुलाई 2005 को इसमें संस्तुति हुई थी, और 18वीं विधानसभा में विशेषाधिकार समिति की बैठक में 1 फरवरी 2023 और 27 फरवरी 2023 को जो इनकी बैठक हुई थी समितियों की, इन्होंने इसमें पुलिस कर्मियों को दोषी पाया और इन्हें कारावास और दंड देने की बात की। किससे? विधानसभा अध्यक्ष से। फिर वही कह रहा हूँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो इन्हीं का आंदोलन था, उस समय ये आंदोलन कर रहे थे, और आज विधानसभा अध्यक्ष हैं। और यही पुलिसकर्मी उस समय बिश्नोई जी को मारे थे, उनकी टांग तोड़े थे, और आज उसी विधानसभा में ये मुजरिम बनके, दोषी बनके खड़े हैं। तो इनमें कौन कौन से लोग शामिल थे उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो उस समय के जो तत्कालीन क्षेत्राधिकारी थे बाबूपुरवा के अब्दुल समद थे, तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर श्री ऋषिकांत शुक्ला थे, तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर त्रिलोकी सिंह थे, और तत्कालीन कांस्टेबल छोटे लाल यादव थे, और विनोद मिश्र ये भी कांस्टेबल थे, मेहराब सिंह भी। इन लोगों को कारावास की सज़ा सुनाई गई, मतलब जो समिति थी उसके द्वारा सज़ा सुनाने की बात की गई है। तो आज विधानसभा में हुआ क्या? तो विधानसभा में इन 6 पुलिसकर्मियों पर
विशेषाधिकार हनन की अवमानना के मामले में मतलब एक तरह से कहा जाए कि उदारता दिखाते हुए विधानसभा के लोगों ने इन पर मतलब जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जितनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ये थी, उतनी बड़ी कार्रवाई ना करते हुए इन लोगों को 2004 में जो विशेषाधिकार हनन हुआ था उसके लिए इन लोगों को थोड़ी सी सज़ा देते हुए एक दिन के लिए इन्हें जेल में बंद करने के लिए कहा गया है। क्या किया गया है? एक दिन के लिए इन्हें जेल में बंद किया जाएगा। कौन से जेल में? विधानसभा के ऊपर जो जेल बनी हुई है उसी जेल में आज लगभग रात्रि 12 बजे तक इन सभी 6 पुलिसकर्मियों को जेल में बंद किया जाएगा। तो ये रही विधानसभा की बात उत्तर प्रदेश की। अब हम बात कर लेते हैं उन प्रश्नों की जिसकी बात हम कर रहे थे कि अपने साथियों को अपने इन प्रश्नों से हम रूबरू करवाएंगे। तो अगर आप छात्र हैं, किसी भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई परीक्षा में बैठते हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो चित्रकूट में किया गया था। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो यह प्रयागराज में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है, तो यह लखनऊ में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है, तो यह आपका आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में है। अगर हम बात करेंगे राज्य में पशु चिकित्सा संस्थान यानी कि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये बरेली में है। राज्य में मार मृदा कहाँ पाई जाती है? एक मृदा होती है जिसे कहा जाता है मार मृदा, तो ये आपके झांसी में पाई जाती है। और राज्य में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 4 है। देखिए, विश्वविद्यालय अलग होता है, एक राज्य विश्वविद्यालय होता है और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है। जैसे आपको याद तो होगा कि सुहेल देव के नाम से एक विश्वविद्यालय आपका आजमगढ़ उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ पे खोलने की बात की है, जिसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तो वो एक राज्य विद्यालय है, लेकिन केंद्र विद्यालय अलग चीज़ होती है, इसे बाद में मान्यता दिलवाई जाती है। अमीर खुसरो की जन्मस्थली की बात की जाएगी तो एटा में थी। और नाथ नगरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ से आप समझ सकते हैं कि गोरखपुर को जाना जाता है। राज्य में आयुर्वेद महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, तो झांसी में आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था। ठीक है। और वायु अपरदन के कारण राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित रहता है, तो मथुरा जिला सर्वाधिक प्रभावित रहता है। लठमार होली की बात करेंगे तो बरसाना में होती है। राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। चरकुला नृत्य की बात करेंगे तो ये आपका ब्रज क्षेत्र यानी कि ब्रज मंडल में होता है। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो पिपरी यानी कि सोनभद्र में पिपरी नामक स्थान पे है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन की बात करेंगे तो प्रतापगढ़ हो जाएगा। अगर बात करेंगे किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 18 जून 2001 में प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले को नॉलेज पार्क कहा जाता है, तो ग्रेटर नोएडा को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली जनजाति कौन है, तो गोंड जनजाति है। ठीक है, कौन सी है? गोंड जनजाति है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनजाति। अगर हम बात करेंगे कि परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में, तो ये आपका बुलंदशहर में हो जाएगा। बकरी अनुसंधान केंद्र यानी कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मथुरा में है। लेदर पार्क आपका आगरा में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो नोएडा में है। और न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से लोक नृत्य राहुला का संबंध है, तो राहुला लोक नृत्य की बात की जाएगी तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अगर हम बात करेंगे कि राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कब स्थापित किया गया था, तो 1981 में। ये इसको कहते हैं SCERT के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगर NCERT की बात की जाएगी तो NCERT जो दिल्ली में है उसकी स्थापना 1961 में की गई थी। भारतीय कला भवन कहाँ बनाया गया है, तो वाराणसी में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो झांसी में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर है, तो यह आपका लखनऊ में है। तो ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो छात्रों के लिए थे। तो न्यूज के साथ साथ करंट अफेयर के साथ साथ आपका GK GS भी यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको समझ में आई होगी बात तो चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, नमस्कार।